छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित 2000 करोड़ शराब घोटाले में फंसे पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के 2 दिन बाद सीबीआई ने रायपुर स्थित उनके आवास पर दबिश दी। टुटेजा को ईडी केस में जमानत मिली थी, लेकिन ईओडब्ल्यू के एक अन्य मामले में वह अब भी जेल में है। टुटेजा पर भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में सरकारी शराब बिक्री के नाम पर घोटाले का आरोप है। इस सिंडिकेट में अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर जैसे बड़े नाम भी शामिल है। सीबीआई की कार्रवाई से केस में फिर हलचल तेज हो गई है। रायपुर के उल्ला थाना क्षेत्र के नागेश्वर नगर में एक व्यक्ति ने कुत्ता खरीदने के लिए 200 रुपए नहीं मिलने पर अपनी मां की हथौड़ी से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी प्रदीप देवांगन ने पत्नी पर भी हमला किया, जो गंभीर रूप से घायल है। घटना के वक्त बेटे ने बहादुरी दिखाते हुए हथौड़ा छीना और लोगों को सूचना दी। आरोपी फरार है, पुलिस तलाश में जुटी है। प्रदीप देवांगन नाम के एक सनकी लड़के ने जर्मन शेफर्ड कुत्ता खरीदने के नाम से अपने माँ से पैसे की मांग की। उसकी माँ के द्वारा पैसे न देने पर हथौड़े से उसके सिर में वार किया, जिससे उसकी मां गणेशी देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई और उसने अपनी पत्नी को भी मारा है। पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार हो गया? आरोपी फरार है। घटना के बाद से ही घटना के संबंध में जो आरोपी है उसके बच्चे ने बताया है और उसी आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की दोबारा कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सुभाष स्टेडियम स्थित ईडी दफ्तर के सामने हुए प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ईडी भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने ईडी अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की और भाजपा नेताओं के इशारे पर कार्रवाई न करने की अपील की। इस दौरान भाजपा व ईडी का पुतला भी दहन किया गया। सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई की छापेमारी से मची राजनीतिक घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल सिर्फ करप्शन टूरिज्म का दौर था जहां सत्ता के संरक्षण में घोटाले पनपते रहे। विजय शर्मा ने तीखे शब्दों में पूछा, क्या कांग्रेस अपने उस समय के मुख्यमंत्री से पूछेगी कि राज्य में चल क्या रहा था? रिसोर्ट में बैठाकर पीएससी के पेपर सॉल्व कराए जा रहे थे। ऐसे लोग जब सिस्टम में घुसते हैं तो पूरे विभाग को सड़ा देते। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के होना युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा धोखा किया है। यह घोटाला सिर्फ परीक्षा प्रणाली पर नहीं बल्कि राज्य की प्रशासनिक विश्वसनीयता पर सीधा हमला है। जाएगा कि सेंट्रल की एजेंसियां आती हैं और गड़बड़ करती हैं और लोगों को डराने धमकाने और दबाने के लिए कर रही हैं। मुझे आप ये बात बताएं कि सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था, हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई से जांच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था। ये करप्शन टूरिज्म हुआ है, ये करप्शन टूरिज्म हुआ है। यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार में थी, मैंने गजब सरकार थी भाई। बीजापुर में 22 नक्सलियों की गिरफ्तारी पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अब नक्सल संगठन के अंदर जबरदस्त घबराहट है। उन्होंने कहा, जो लोग कभी बंदूक की नोक पर संगठन में शामिल किए गए थे, उन्हें झूठे सपने दिखाकर पद दिए गए। आज वही लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और स्वेच्छा से नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि नक्सली सोच पर करारा तमाचा है। अब बंदूक का नहीं, लोकतंत्र और विकास का दौर है। राज्य सरकार की नीति और सुरक्षा बलों की रणनीति ने ये साफ कर दिया है कि नक्सलियों ने दिन अब लग चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में और भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, क्योंकि अब जंगलों में डर नहीं, विकास की रोशनी फैल रही है। तो ये बहुत राहत की बात है कि अब जो बंदूक के दम पर जिन्होंने डरा धमका करके और माओवादी श्रेणी में रखा गया था, संगठन में कुछ पद देकर रखा गया था, वे सब अब स्वतंत्र होकर, आजाद होकर और उन चीजों को छोड़ रहे हैं, स्वतः छोड़ रहे हैं। वे पुनर्वास कर रहे हैं, वे सारे वापस मुख्यधारा में आ रहे हैं और समाज और गांव के साथ जीना सीख रहे हैं। रायपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह के निर्देश पर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात जवानों को गर्मी से बचाव के लिए पानी की बोतल, इलेक्ट्रोल पाउडर और छतरियां वितरित की गई। एएसपी ट्रैफिक डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, डीएसपी सतीश ठाकुर व गुरजीत सिंह की मौजूदगी में वितरण किया गया। जवानों को ड्यूटी के दौरान पर्याप्त पानी पीने, इलेक्ट्रोल के इस्तेमाल और छतरी के नीचे रहकर काम करने के निर्देश दिए गए। ट्रैफिक पुलिस की ओर से एसएसपी का आभार जताया गया।
खास करके जब शाम के टाइम हो, दोपहर में कोई भी छाया में बैठे हो कोई दिक्कत, शाम का टाइम जैसे ही वो हो जाता है चौक पर बिल्कुल थोड़ा मजबूती से खड़े रहो, सीटियाँ बीच बीच में बजती रहना चाहिए, विजिल इधर से उधर कर करके, उससे क्या होगा, लोगों का अटेंशन जाता है, ड्यूटी तो कर ही रहे हो है ना, लोगों का अटेंशन जाता है तुम्हारे विजिल के ऊपर। सिटी क्यों बनाया गया, सिटी और किसी को दिया गया है, कोई विभाग को है ना, वोटर कंडक्टर को दिया गया था और फिर वो ट्रैफिक वालों को दिया, पुलिस वालों को दिया गया था, बस कंडक्टर को सुना तभी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में शामिल हुए। अवसर था छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक महस्के के पदभार ग्रहण का। मुख्यमंत्री ने महस्के को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में CGMSC नई ऊंचाइयों को छुएगा और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में CGMSC सप्लाई चेन मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर का भव्य विमोचन भी किया गया। यह SOP प्रदेश में दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और जनहितैषी बनाएगा। के साथ हम हमारे प्रदेश के मुखिया का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आज CGMSC के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री दीपक मस्के जी का पदभार ग्रहण समारोह था। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे स्वास्थ्य विभाग में श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, जो बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान हैं। अब जो दवाई सप्लाई का काम है, दूरस्थ अंचलों में हमारे हॉस्पिटलों में दवाई समय पर गुणवत्ता युक्त पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी CGMSC की है। और इसका भी गठन कारपोरेशन का जब हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, श्री अमर अग्रवाल जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उसी उद्देश्य से इसका गठन हुआ है। और श्री दीपक मस्के जी के अध्यक्ष नियुक्त होने पर मुझे और पूरा भरोसा है कि और इसमें तेजी आएगी। और स्वास्थ्य जो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, स्वास्थ्य हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ का ठीक कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।